वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लेकर के एक वीडियो बनाई जाए। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके लिए ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2020-21 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक की सभी शिफ्टों में, उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर आता है, यानी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर व्यूज़ आते हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पहुंचाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चैनल से अगर आप तक अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सवाल पूछा गया है। इसी में कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि HTTP में P का अर्थ क्या है? तो जब तक आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सवाल पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राउज़र के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वैसे ही लिया है कि ब्राउज़र के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ब्राउज़र कौन सा नहीं है। ब्राउज़र के एग्जाम्पल में सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये आप सबको पता है। यहाँ पर सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी क्या है? अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वो एक एज के नाम से जाने जाने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ये भी अब क्या हो गया है? ये भी एक जो है वो ब्राउज़र है। ये सारे ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र वो होता है जिसकी मदद से आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, गूगल का पेज सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये एक ब्राउज़र है। और इसमें यहाँ पर लिंक होती है जो इसका एड्रेस होता है जिसको यूआरएल कहा जाता है। और इसमें ये इंस्टॉल होता है, ये एक सॉफ्टवेयर टाइप होता है जो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया हुआ होता है। जैसे कि क्रोम जो है वो गूगल का बनाया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है जो अब माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। फायरफॉक्स जो है ये मोजिला कंपनी बनाई है और इसका भी ये क्या है? ब्राउज़र है। तो जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर यूआरएल मिलता है और यहीं पर यूआरएल के लिए ये स्पेस मिलता है, एक्चुअली ये एड्रेस बार होता है जिसमें आप यूआरएल टाइप करते हैं। जब भी आप यूआरएल टाइप करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर google.com खोला तो आपको यहाँ पर गूगल का वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी जिसमें गूगल का सर्च बॉक्स मिलेगा। फिर आप यहाँ पर कुछ भी ब्राउजिंग करना ही वेब ब्राउज़र का काम होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पाइथन क्या है? ये एक सवाल पूछा गया है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? ये सवाल भी पूछा गया है। 2-3 बार जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको मैंने हटा दिया, यानी रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको दोबारा नहीं दिया गया है। जैसे 1 KB में कितने बाइट हैं, ये 3 से 4 बार पूछा गया है और इसको हमने सिर्फ एक बार यहाँ पर शामिल किया है। तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। HDCP की फुल फॉर्म पूछी गई है, हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रैक बॉल जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? उसमें पूछा गया था, इनपुट है, आउटपुट है, दोनों तरह का डिवाइस है। तो आप सबको पता है ट्रैक बॉल जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग इनपुट कर सकते हैं। अब बात आती है इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे आप कोई चीज़ आपको आउटपुट मिलता हो। जैसे कि मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर पर कुछ भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की बात करें, स्पीकर से क्या मिलता है? साउंड आपको बाहर मिलता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से अगर बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? क्योंकि ये एक पेज प्रिंट करके देता है, तो आउटपुट डिवाइस है। अब बात करें इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस में जैसे कि आपको स्कैनर हो जाए, तो स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद दूसरी बात करें यहाँ पर कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड जो है वो किस तरह का डिवाइस है? क्योंकि कीबोर्ड में आप कुछ भी लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो वो टाइप होता है, तो इनपुट डिवाइस है। माउस जो है ये आपका किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये ट्रैक बॉल जो हो गया आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से जॉय स्टिक है,
ठीक है। ये क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा इनपुट और आउटपुट किस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें कई बार आर का मतलब पूछ देगा, कई बार यू का पूछ देगा, या फिर एल का पूछ देगा। तो एल मतलब लोकेटर है, यू मतलब यूनिफॉर्म है, आर मतलब रिसोर्स है। इसके बाद है कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, ये एक सवाल पूछा गया था। तो आप सबको मालूम होना चाहिए बाइनरी भाषा का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर किसी और चीज़ को नहीं समझता। बाइनरी भाषा में 0 और 1 ये दो चीज़ होती है जो कंप्यूटर समझता है। अगर आप उसको ए बताते हैं लिखने के लिए, तो पहले वो समझिए कितना फास्ट काम करता है। पहले वो ए को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप उसको 10 लिख कर देते हैं तो वो 0 1 के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी वो प्रोसेस कर देता है कि आप ए लिखते हैं या 0 लिखते हैं या 10 लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेता है और इतनी देर में आपको दिख भी जाता है कि उसने 10 लिखा है। आपने उसको 10 बताया या आपने लिखा 999, तो वो कंप्यूटर उसको तुरंत कन्वर्ट करता है और 999 आपको दिख जाता है। तो बहुत ही मिली मिली सेकेंड आप कहें, बहुत ही कम समय में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं है कि कितनी जल्दी उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की पद्धति क्या है? बाइनरी पद्धति है। यही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से पूछा गया था। द्विधारी पद्धति इसी को कहते हैं, बाइनरी पद्धति। कंप्यूटर इसी सिस्टम को समझता है जिसमें दो आपको जो नंबर है वो याद रखना है, 0 और 1 के फॉर्मेट में ये काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला सवाल पूछा गया, जावा की खोज किसने की थी? जेम्स गोसलिन ने जावा की खोज की थी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म जो है एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन मशीनरी लैंग्वेज में जो है वो बदलता है? तो मशीनरी लैंग्वेज में यहाँ पर आप सबको पता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर। तो आंसर हो जाएगा असेंबलर। तो पूछा गया है, समझ लीजिए मेन रूप से ये पूछा गया है कि जो असेंबलर है उसका काम क्या है। तो असेंबलर का काम क्या होगा? ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। इसके बाद आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको कहा जाता है। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? डॉक्टर जाप हैडसन ने की थी। 1994 में की थी, ये भी याद रखिएगा। पूछा गया था किसने की थी। लीफो का फुल फॉर्म पूछा गया है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से फीफो होता है, और फीफो भी पूछा गया है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर पूछा गया है सीएसएस का फुल फॉर्म। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। और एडीएसएल का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। एडीएसएल का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इंटरनेट के इस्तेमाल करने के लिए क्या जरूरी है? तो संचार का माध्यम जरूरी होता है। सिंगल वर्ड में ये आंसर होगा। और अगर आपके सामने ऑप्शन देता है तो जैसे कि संचार के माध्यम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेलीफोन लाइन आता है या वायरलेस तकनीक आता है, ये सब इंटरनेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी ज़रूरी है। संचार के माध्यम के लिए इंटरनेट सर्विस प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर नहीं होगा तो फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो टेलीफोन लाइन भी है जो उसके माध्यम से भी होता है, वायरलेस तकनीक के थ्रू भी होता है जो हम लोग वाईफाई के माध्यम से यूज़ करते हैं। संचार माध्यम जो है वो टेलीफोन लाइन आप याद रखिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको आईएसपी कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एक होता है वायरस, एक होता है एंटीवायरस। आप सबको पता है जैसे कि वायरस को ख़त्म करने के लिए या वायरस न आए सिस्टम के अंदर, उसके लिए एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर के अंदर डला हुआ होता है या डाला जाता है उससे बचाव के लिए, ताकि कंप्यूटर को नुकसान न हो। तो सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्टन है, अवीरा है, अवस्थ है, एबीजी है, कैस्परस्काई है, क्विक हील है। इस तरह के कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो अब इसके अलावा आपको कुछ वायरस के भी नाम याद होना चाहिए, जैसे ट्रोजन है, ये सब क्या है? वायरस है, मॉलवेयर है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। वो कंप्यूटर को नुकसान करता है। इन सब का नाम आपने सुना होगा, नॉर्टन, नवीरा, अवस्थ, ये सबको कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई अटैक ना हो, कोई मॉलवेयर अटैक ना हो, कोई वायरस अटैक ना हो। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और पेपर। तो आप सबको पता है पेपर जो है वो कंप्यूटर का वर्क जो है वो कंपोनेंट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। माउस, कीबोर्ड और सीपीयू ये सब क्या है? कंप्यूटर के भाग है। इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी पूछा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आप कह सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस हुआ। यूआरएल क्या है? यूआरएल आप सबको पता है, हमने बताया किसी वेबसाइट का पता होता है, यानी उसका एड्रेस होता है यूआरएल। नेक्स्ट यहाँ पर यूआरएल का फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर सवाल है www की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस वर्ड वहाँ पर ऑप्शन था, ये क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और आप सबको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। फीफो जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमने आपको बताया था, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर और ट्रांस, फॉर्मूला हो गया फॉर से और ट्रांस से हो गया ट्रांसलेशन। इसके बाद देखिए कोबोल की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे सवाल पूछा गया यहाँ पर देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद है संचार प्रोटोकॉल इनमें से कौन है? एक ऑप्शन दिया गया था HTTP, ठीक है। HTTP को संचार प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU को कहा जाता है। OCR की फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है और दूसरा भी होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोनों ही इसका फुल फॉर्म होता है, डिपेंड करता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। VGA ग्राफिक्स की कंपनी ने, किस कंपनी ने बनाया है? VGA ग्राफिक्स जो है वो किस कंपनी ने बनाया है? IBM ने बनाया था। इसके बाद है www में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया था? यानी जब www का इस्तेमाल किया गया था तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल हुआ था? तो ये हुआ था www.info.cern.ch। ये वेबसाइट जो है, ये इस एड्रेस को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था www के साथ। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा IBM। W3C की फुल फॉर्म पूछी गई है। W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसके बाद सवाल पूछा गया, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होती है? जो हम पेस्ट करते हैं कॉपी के लिए, तो आप सबको पता है Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए। इसी तरह से Ctrl+V जो है वो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। इसके बाद है www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो ये जो है ये HTTP प्रोटोकॉल पर काम करता है। .com जो है का पूरा नाम पूछा गया है, क्या होता है? तो एक्चुअली ये पूछा गया .com जो है ये है क्या, इससे संबंधित है? तो ये कमर्शियल कहलाता है .com का मतलब, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है .edu अगर किसी यूआरएल या एड्रेस, वेबसाइट के एड्रेस के लास्ट में लगा हो तो आप इसको कहते हैं ये एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे .in लगा होता है तो आप कहेंगे ये इंडियन वेबसाइट है। इसी तरह से .com अगर लगा हो तो उसको हम लोग कमर्शियल कहेंगे। इसी प्रकार से आप .org लगा हो तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट कहेंगे। तो इस तरह से लास्ट में जो ये एक्सटेंशन आप देख रहे हैं .com, .edu, .in, .in, इस तरह से जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या करता है? डिफाइन करता है किस प्रकार की ये वेबसाइट है या उसका एड्रेस है। आगे देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके बाद एक पेटाबाइट जो है वो कितने टेराबाइट के बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट यानी 1 PB जो है वो 1024 TB के बराबर होता है। CLI का फुल फॉर्म पूछा गया है, कमांड लाइन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। आगे सवाल पूछा गया, कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट फॉर्म क्या है? एक बार पूछा गया था पेस्ट का, अब यहाँ पर कंबाइन करके कॉपी और पेस्ट दोनों का पूछा गया है एक साथ। तो Ctrl+C से कॉपी हो गया, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा Ctrl+V से क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+C और Ctrl+V। इसके बाद है C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में आई थी। एस्की का फुल फॉर्म पूछा गया, यानी ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कई बार आपसे पूछा जा सकता है एस का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड, और अगर लास्ट वाली आई का पूछे या दोनों आई का भी पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्च इंजन आपको पता होना चाहिए, गूगल जो है वो सर्च इंजन है, याहू जो है वो सर्च इंजन है, बिंग जो है वो सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये सब सर्च इंजन है, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें इंस्टाग्राम दिया गया है, तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इस तरह से कहें, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पाइथन। और CPU का भाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ALU।
डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के अंदर, जैसे देखिए ये जो सवाल है ये डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। तो सीपीयू में एक मेन भाग एएलयू होता है जो आपको याद रखना चाहिए। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके बाद सवाल पूछा कि एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया? तो एचटीएमएल का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। एमएस डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉस कह सकते हैं। इसके बाद इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 ऑप्शन में दिया गया था। मॉडेम को किससे कनेक्ट किया जाता है? जो मॉडेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये टेलीफोन लाइन और नेटवर्क लाइन को कनेक्ट करता है। इसके बाद है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।